संगीता यादव। दोस्तों, धार धार और तेज बोलने के फायदे तो है ही, लेकिन कभी कभी ज्यादा जोश में बोलने से जुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है कि खुद की जगहसाई का कारण बन जाता है। दोस्तों, ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस से नए भाजपाई बने हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर 11 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि खाटी कांग्रेसी से अब अपने बयानों की वजह से न सिर्फ खाटी भाजपाई बन गए हैं, बल्कि आला कमान के काफी लाडले भी हो गए हैं और इससे उनको सीएम की कुर्सी भी मिली। दोस्तों, वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपाइयों के लिए आइडल है, खासकर उनके लिए जो नए भाजपाई बने हैं। तो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिराज सिंधिया चेन्नई में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके सम्मान में कसीदे पढ़ते पढ़ते क्या ज्योतिराज सिंधिया ने अपने ही स्वर्गीय पिता माधवराज सिंधिया का अपमान कर दिया? पहले आप ये सुनिए। But it is our Prime Minister, our प्रधान सेवक, our प्रधान रक्षक that could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence, in a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes, doubling the number to 148. दोस्तों, सिंधिया साहब मोदी जी की तारीफ और पिछली सरकारों को कोसते हुए ये कह रहे हैं कि पिछले 65 सालों में 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 9 सालों में बीजेपी ने 74 हवाई अड्डे और हेलीपैड बना दिए हैं। दरअसल कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 65 सालों में जो हवाई अड्डे और हेलीपैड बने थे वो तो बीजेपी ने 9 सालों में ही बना दिए। लेकिन सिंधिया साहब एक छोटी सी बात भूल गए कि जिन 65 सालों को वो गिना रहे थे, उन्हीं 65 सालों में उनके पिता स्वर्गीय माधवराज सिंधिया उसी पद पे थे जिस पद पे वो आज है। दोस्तों, कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार के दौरान साल 1951 से 1993 तक ज्योतिराज सिंधिया के पिता, जो कि खुद खाटी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री थे। अगर ज्योतिराज सिंधिया ये गिना रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कितना कम काम किया है, इसमें उनके पिता का भी कार्यकाल देश आता है, वो ये क्यों बोल रहे हैं? तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके स्वर्गीय पिता ने अपने रहते हेलीपैड बनाने में कोई योगदान वगैरह नहीं दिया? दोस्तों, ज्योतिराज सिंधिया आजकल कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर पहले से कई ज्यादा हमलावर है, और ये सब तब है जब उनके पिता और वो खुद सत्ता के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता में रही, ये पूरे परिवार ने सत्ता का खूब फायदा उठाया, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। लेकिन आज कांग्रेस की हालत खराब हुई, कांग्रेस सत्ता से दूर हुई, तो सिंधिया ने झट से बीजेपी का हाथ थाम लिया। हालांकि हमारे वहां नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में पलायन चलता रहता है, इसमें कोई नई और बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन खुद को सबसे बड़ा भाजपाई बनाने के चक्कर में सिंधिया जी ये भी तो देख ले कि जब वो पिछली सरकारों का कार्यकाल गिनाएंगे, उसमें वो भी कहीं ना कहीं लपेटे में आएंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी का इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।